अचानक से मेरी दादी ने एक आवाज़ सुनी, वो उसकी तरफ गई एंड तो जब मेरी दादी ये बोलती हैं कि आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, आप हो कहाँ पे? तो जो मेरी दादी की देवरानी होती हैं, जो बहुत दूर खड़ी होती है, मेरी दादी को ना एक आवाज़ सुनाई देती है जो मेरी दादी से ये कह रही होती है कि इधर आओ। तो मेरी दादी को लगता है ना कि वो आवाज़ उनकी ही है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको अपनी सिटी का थोड़ा-सा वेदर अपडेट बता देती हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो 39-40 के आस-पास जा चुका है। मतलब ये जो रूम है ना ये ऐसा तप रहा है जैसे लग रहा है मैंने रूम के चारों तरफ रूम हीटर लगा रखे हैं। मैंने एक रूम में हीटर नहीं, मैंने 4 रूम हीटर लगा रखे हैं एंड ऐसा लग रहा है ना कि मतलब अभी मैं ना उबल जाऊँगी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सूर्य भगवान ही काफ़ी हैं कढ़ाई में डाल के उबालने के लिए। एंड क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं फ़ैन नहीं चला सकती क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आने वाली है एंड एसी तो मेरे पास है ही नहीं। रेंटेड घर है ना। ये जो स्टोरी है ये मेरी दादी की स्टोरी है एंड जब मेरी दादी यंग एज में थी एंड इस बात को मेरी दादी ने कई बार हमसे बताया था क्योंकि हमारे लाइफ में ना कई बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि सुपर नेचुरल होते हैं क्योंकि हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते तो हमें लगता है नहीं ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं बट चीज़ें होती हैं, मतलब किसी ना किसी की लाइफ में होती हैं। आपने भी अपनी दादी से, मम्मा से, नानी से कोई ना कोई ऐसी टाइप की स्टोरी तो सुनी होगी। तो सेम मेरी दादी ने अपने बारे में ऐसा कुछ तो बताया था। मेरी दादी की नई-नई शादी होके आई हुई थी, तो जो मेरी पहली दादी थी ना, उनकी ना मतलब डेथ हो जाती है जब वो आई थी, उनकी शादी के 4-5 साल बाद। उनको कोई डिज़ीज़ हो गया था, कोई बीमारी हो गई थी क्योंकि बहुत पुराने टाइम में लोगों को उतना पता नहीं होता था, नॉलेज नहीं होता था। तो उस टाइम पे ना मेरी दादी को जो पहली दादी थी, उनको कोई तो बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरे पापा की दूसरी शादी हुई एंड मेरी दादी आई थी जो मतलब मेरी जो दादी हैं वो फिर आई हुई थी। तो मेरी दादी जो थी ना वो बस 22 ईयर की थी बट जो मेरे बाबा थे वो आई थिंक 30-35 ईयर के थे क्योंकि बाबा की मेरी दूसरी शादी हुई थी। तो जब मेरी दादी आई एंड मेरी दादी आई तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी ऐसे घर में इश्यूज़ नहीं थे। उसी टाइम पे मेरी दादी की पहली प्रेगनेंसी होती है, मतलब उनकी शादी के 2 साल बाद मेरी दादी की पहली प्रेगनेंसी थी। उस टाइम पे मेरी दादी जो थी वो 25-26 ईयर की रही होंगी, ऐसी ही थी। बट उस टाइम पे जो मेरे बाबा रहते थे ना वो यहाँ नहीं रहते थे, मतलब हमारे गाँव में नहीं रहते थे। बाबा कोलकाता में कपड़े की मिल में मैनेजर या सुपरवाइज़र थे एंड जो मेरे बाबा के 2 भाई थे वो लोग घर पे रहते थे, वो खेत वगैरह देखते थे एंड मेरे बाबा बाहर काम करते थे। तो मेरी दादी यहीं पे थी एंड वो बस जैसे 4-5 मंथ की प्रेग्नेंट ही थी। टाइम पे आप लोग को भी पता रहता होगा कि उस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो लोग ना डॉक्टर्स पे कम बिलीव करते थे एंड लोग ना मोस्ट ऑफ द चीज़ों की ट्रीटमेंट खुद कर लेते थे। तो जो मेरी दादी की सासू माँ थी, उन्होंने मेरी दादी से कहा कि हो सकता है कि मेरी दादी की पहली प्रेगनेंसी है, इसी की वजह से उन्हें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हो। तो मेरी दादी को लगा हाँ ठीक है, क्योंकि अभी देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी दादी को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह तो था नहीं। तो मेरी दादी को लगा हाँ ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा, समथिंग समथिंग करके। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी बट इसके बाद आगे जो मैं बताने वाली हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मतलब थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। सो उस टाइम पे ना लोग लाइक वॉशरूम वगैरह के लिए बाहर जाया करते थे, किसी के घर पे वॉशरूम वगैरह नहीं होता था। ये मैं जो बातें बता रही हूँ ना, ये मैं आई थिंक 90s की बातें बता रही हूँ, मतलब ये 1900 की बातें बता रही हूँ। टाइम पे सारे लोग ही वॉशरूम वगैरह के लिए बाहर जाया करते थे, खेत में जाया करते थे। तो ऑब्वियसली मेरी दादी भी खेत में ही जाया करती थी। जो मेरी दादी थी ना, उन्हें चरखा वगैरह करना आता था, उन्हें मतलब चरखे से आई थिंक कंबल वगैरह बनाना आता था क्योंकि उनके मायके में ना वो चीज़ उन्होंने सीख रखी थी। तो जिसकी वजह से जो मेरे गांव के ठाकुर लोग थे, उनकी जो बेटियां थी वो मेरी दादी से सीखने के लिए आती थी। एंड मेरी दादी बताती हैं कि उस टाइम पे जब मेरी दादी से वो लोग सीखने आती थी, तो फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी बर्तन वगैरह मांज रही हैं तो वो अगर बोलती थी कि थोड़ा हम ये काम कर रहे हैं, तो वो लोग बोलती थी, बहुत बड़े बड़े घर की थी बट बोलती थी ठीक है भाभी हम आपका काम करा दे रहे हैं बट आप हमको सिखा देना। तो इस तरह से गाँव में मेरी दादी को मल्टीपल लोग जानते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरी दादी को जानते थे। उन्हीं में से एक थी जिनसे मेरी दादी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। एक आंटी थी जिनकी ननद मेरी दादी से आती थी चरखा बुनने के लिए, क्योंकि जब उनकी ननद आती थी चरखा बुनने के लिए तो मेरी दादी भी कभी कभी उनके घर जाया करती थी एंड उनसे मेरी दादी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो एक दिन की बात है, मेरी मेरी जो दादी थी वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी दादी अपनी देवरानी के साथ बाहर खेत की तरफ टहलने के लिए जाती हैं और जब मेरी दादी टहलने के लिए जाती है ना, तो मेरी दादी बताती हैं कि ये उस टाइम की बात है जब गेहूँ वगैरह कटने वाले थे। आई मीन गेहूँ वगैरह वही बड़े बड़े हो गए थे एंड सरसों के ना फूल हो, मतलब सरसों में ना फूल वगैरह आ गए थे एंड उस टाइम पे ना ऐसे एकदम मतलब मून लाइट था। आई मीन मून लाइट में वो सरसों के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, तो आप अज्यूम करके देख सकते हो बहुत अच्छा मौसम उस टाइम पे रहा होगा। तो मेरी दादी एंड उनकी देवरानी टहलने के लिए जाता है। फिर जब मेरी
मेरी दादी जो उनकी देवरानी होती है ना, वो थोड़ी देर पहले ही रुक जाती हैं एंड मेरी दादी थोड़ा-सा आगे बढ़ जाती है। तो मेरी दादी को ना एक आवाज़ सुनाई देती है जो मेरी दादी से ये कह रही होती है कि इधर आओ। तो मेरी दादी को लगता है ना कि वो आवाज़ उनकी ही है जिनसे मेरी दादी की फ्रेंडशिप हुई थी। आई मीन जो ठाकुर थीं, जिनकी ननद थी ना, तो मेरी दादी को लगा कि वही उनको आवाज़ दे रही हैं वहाँ पे बुलाने के लिए। मेरी दादी वहाँ पे जाती हैं एंड मेरी दादी को वो आवाज़ आई, तो मेरी दादी बोलती हैं हाँ ठीक है रुकिए हम आ रहे हैं। एंड मेरी दादी उस तरफ जहाँ से उनको आवाज़ आ रही थी, वो उस तरफ बढ़ते ही जा रही है, वो रुक नहीं रही हैं। मेरी दादी की देवरानी होती हैं, यानी कि जो मेरी छोटी दादी होती हैं, वो भी कुछ बोल नहीं रही हैं, वो अपना चुपचाप वहीं पे खड़ी हैं। एंड फिर अचानक से जब मेरी दादी थोड़ा और आगे चली जाती हैं, तो उनको एक बार और आवाज़ आती है कि इधर आओ। मतलब यही आवाज़ उनको एग्जैक्ट आ रही थी, बट जो आवाज़ उनको आ रही थी ना, वो आवाज़ वैसी ही आ रही थी जो दादी की फ्रेंड बनी थी। दादी मेरी थोड़ी और आगे बढ़ जाती हैं। अब मेरी दादी आगे बढ़ते-बढ़ते ना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी एंड जो मेरी छोटी दादी थी, वो काफ़ी पीछे रह गई थी। तो मेरी दादी जब बहुत आगे बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पे बोलती हैं, "अरे! आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, आप हो कहाँ पे?" तो जब मेरी दादी ये बोलती हैं कि आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, आप हो कहाँ पे? तो जो मेरी दादी की देवरानी होती हैं, जो बहुत दूर खड़ी होती हैं, वो मेरी दादी से पता है क्या बोलती है? "किसको तुम बुला रही हो? कोई तो नहीं है यहाँ पे।" तो मेरी दादी बोलती है, "अरे! अभी-अभी तो मुझे देवरान की मम्मी ने आवाज़ दिया है।" तो मेरी जो छोटी दादी होती है, वो कहती है, "अरे! तुम सपना देख रही हो क्या? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई है ही नहीं।" एंड जैसे ही मेरी छोटी दादी मेरी दादी से ये बोलती हैं कि मतलब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, मेरी दादी बोलती हैं कि उनके सीने में ना बहुत ज़ोर से उनकी धड़कन ऐसे धक-धक करने लगती है एंड वो बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं एंड वो तुरंत वहाँ से मेरी छोटी दादी के पास आ जाती हैं एंड ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मुझे ऐसी ही आवाज़ सुनाई दी थी, तभी मैं वहाँ पे गई थी। तो मेरी छोटी दादी बोलती है, "तुम्हारा वहम होगा, व्हाटएवर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा।" मेरी दादी बताती हैं, जो कि 9 मंथ की प्रेग्नेंट थीं, वो बताती हैं कि जैसे ही वो वहाँ से मतलब जहाँ पे दादी के साथ इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से वो मेरे घर की तरफ आने लगी ना, तो वहाँ से मेरे घर की तरफ आने में आई थिंक 1 किलोमीटर तो हो ही जाता होगा। 1 किलोमीटर नहीं, 500 मीटर तो हो ही जाता होगा। जब आ रही थी तो दादी ने बोला कि आधे रास्ते में जो 9 मंथ का पेट, ऑब्वियसली यार 9 मंथ की प्रेगनेंसी में पेट तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकला होता है। तो दादी बोलती हैं कि 9 मंथ की प्रेगनेंसी में जो उनका पेट आगे निकला हुआ था ना, वो उनका अचानक से जो पेट था ना, वो अंदर चला जाता है। मतलब उतना नहीं था, इतना पहले होता था। तो दादी को ना मेरे बहुत अजीब-सा लगता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था एंड ये क्या हो गया? एंड फिर अचानक से मेरी दादी को ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। घर पे मेरी दादी आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है एंड तुरंत जो हमारे गाँव में मतलब लाइक बेबीज़ को बोर्न कराती हैं, उनको मेरी दादी की सास बुलाती हैं। वो तुरंत आती हैं एंड वो बोलती हैं कि जो बच्चा है उसकी धड़कन ही नहीं चल रही है। ये सब सुन के मेरी दादी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उनको ये लगा था कि अब तो वो टहलने के लिए गई थी, तो सब कुछ ठीक था। अचानक से मेरी दादी ने एक आवाज़ सुनी, वो उसकी तरफ गई एंड वहाँ पे कोई था नहीं एंड वहाँ से जब मेरी दादी वापस आती हैं, तो मेरी दादी को ऐसा लगा कि उनके पेट से ना कोई चीज़ हल्की हो गई है। मतलब जो पेट उनका भारी-सा लग रहा था, वो उनका पेट हल्का-सा हो गया। उनका पेट बहुत हल्का हो गया है एंड फिर उसी दिन रात को जब वो आती हैं एंड वो बताती हैं कि बच्चे की तो धड़कन ही नहीं चल रही है। ये सब सुन के मेरी दादी के होश उड़ जाते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पे मेरी दादी की पहली प्रेगनेंसी थी, उनका पहला बच्चा था एंड आप सोच सकते हो कि मेरी दादी के ऊपर क्या गुज़री होगी, क्या बीती होगी एंड उनका जो बच्चा है वो फिर बाद में मेरी दादी जैसे-तैसे करके रिकवर होती हैं। उन्हें 2 से 3 महीने लगते हैं रिकवर होने के लिए एंड रिकवर होने के बाद चीज़ें धीरे-धीरे बाहर आती हैं एंड फिर मेरी दादी को वो इंसिडेंट याद आता है एंड मेरी दादी ने सबको ये इंसिडेंट बताया था। फिर मेरी दादी किसी के वहाँ गए थे दिखाने-विखाने के लिए, आई मीन जो एक पंडित हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा जानते थे उस टाइम पे। उनसे मेरी दादी दिखाती हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, कुछ तो ऐसा क्रिपी था जो उस दिन तुम्हारे साथ हुआ था एंड ऐसा बोला जाता था उस टाइम पे कि जो वो क्रिपी चीज़ थी उसने ही जो मेरे जो बेबी थे उनका खून चूस लिया था। तो ये इंसिडेंट मेरी दादी ने मुझे बताया था एंड उस टाइम पे ही मतलब जब ये चीज़ दादी ने मेरी बताई थी ना एंड 2-3 बार मेरी दादी ने बताई थी, तो ये स्टोरी ना मेरे दिमाग में कहीं न कहीं रह गई एंड मैं पर्सनली ऐसी हूँ, मतलब मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती रियली। अगर मान लो मैं रात को सो रही हूँ एंड कोई चीज़ गिरती-विरती है ना, तो मैं अपने दिमाग में पता है क्या अज़्यूम करती हूँ, अच्छा ठीक है कुछ गिरी होगी, कोई चूहा होगा, ये व्हाटएवर ऐसा-वैसा। बट सुपरनैचुरल चीज़ें भी होती हैं एंड मेरे घर में तो ये चीज़ें बहुत सारी हुई हैं। सो ये पहला
इंसिडेंट था। एंड मे बी लोग इसीलिए बोलते होंगे कि जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, हमारे यूपी बिहार में तो बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है ना तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। एंड ठीक है, यही स्टोरी थी, ये स्टोरी मेरी दादी ने बताई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं कल से तो सुबह सुबह ही शूट करने वाली हूँ, मतलब पसीने मेरे टपक रहे हैं। अभी अप्रैल में ही ये हाल है, पता नहीं क्या होने वाला है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में, बट देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तब तक क्या पता कुछ और मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो।